हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। आप देख रहे हैं फैंटेसी इन्फो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों वर्डप्रेस सीरीज की मैं अपनी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेकर आ चुका हूं। इसमें हम दोस्तों रिपीटर फील्ड के बारे में जानेंगे। जो हम अपना होम पेज तैयार कर रहे थे, ये हमारी टेम्पलेट है दोस्तों। जो मैं टेम्पलेट बना रहा था उसमें मैं एक प्लगइन अपलोड कर रहा था एजेक्स करके। तो उसमें थोड़ी सी एरर आ गई थी, तो मेरी साइट जो है डिस्टॉर्ट हो गई थी। साइट दोस्तों जो है पूरी थीम क्रैश हो गई थी, डाटाबेस भी क्रैश हो गया था उसको वर्डप्रेस का। तो इसी वजह से मैंने दोबारा से दोस्तों जो है होस्ट किया आपको ये वर्डप्रेस की सीरीज कंप्लीट करने के लिए। फटाफट से मैंने वही वाला सेटअप इसमें भी कर दिया है। तो आशा करता हूँ आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। जैसे मैंने इसमें कस्टम फील्ड प्रो का प्लगइन डाला था तो दोस्तों साइट क्रैश हो गई थी। फिर मैंने एक एजेक्स का प्लगइन भी डाला था उसमें कुछ टेस्टिंग करने के लिए, तो वो दोस्तों साइट क्रैश हो गई थी। साइट क्रैश होने के कारण मेरा डाटाबेस उड़ गया था। तो दोबारा से मैंने सेटअप सेट कर दिया है, पूरी थीम हमने एक्टिवेट कर दी। हमारे वाली थीम ये आ चुकी है और प्लगइन हमने एडवांस कस्टम फील्ड का प्रो डाल दिया है। अगर आपको ये प्रो प्लगइन चाहिए आप मेरे को दोस्तों कांटेक्ट कर सकते हो। आप जैसे मेरे चैनल पे जाओगे, अबाउट वाले सेक्शन पे जाओगे तो आपको यहाँ पे मेरे कॉन्टैक्ट की डिटेल्स मिलेंगी। आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। मैं आपको दोस्तों एडवांस ये प्लगइन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। मेरे पास है परचेज्ड। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपको रिपीटर फील्ड के बारे में बताने वाला था। तो साइट को विजिट कर लेते हैं। कल हमने दोस्तों ये वाला टेम्पलेट कर लिया था, ये वाला सेक्शन हीरो सेक्शन। जिसके बाद हमने ये वीआर वाला सेक्शन भी कर लिया था। आज हम करेंगे ये रिपीटर वाला, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए इसमें 3 सेक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। अगर क्लाइंट हमारा चाहता है जिसको आप ये साइट हैंड ओवर कराओगे या अपने आप कुछ चाहते हो, आप चाहते हो ये 1 2 3 के बाद हमारा 4th सेक्शन भी यहाँ पे आ जाए, क्योंकि एज ए सर्विसेज सेक्शन आप इसको ट्रीट भी कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे एज ए रिपीटर फील्ड लेनी पड़ेगी। तो रिपीटर फील्ड के लिए इसमें दोस्तों जो है एडवांस कस्टम फील्ड में ऑप्शन होता है। तो जाते हैं फटाक से हम कस्टम फील्ड्स वाले सेक्शन में और एक फील्ड अपना यूज कर लेते हैं। तो होम पेज वाले सेक्शन में जाते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैंने टेस्टिंग पर्पज के लिए कुछ किया था। ये हमारा न्यू हीरो सेक्शन हो गया था, एक हमारा सेकंड सेक्शन हो गया था। इसके बाद हमें जो चाहिए वो है, सबसे पहले तो हमें एक टाइटल दी दोस्तों, इसकी सब टाइटल और टाइटल चाहिए। तो इसका मैं एक रख लेता हूँ नाम, जो हमारा नाम रहेगा ये थर्ड सेक्शन करके। तो मैं एक फटाक से बना लेता हूँ, एक फील्ड नाम रख लेते हैं इसका थर्ड सेक्शन, THIRD थर्ड, SECTION थर्ड सेक्शन, HADING हेडिंग सेक्शन। तो मैंने थर्ड हेडिंग सेक्शन इसमें रख लिया और इसमें भी मैं इसको ग्रुप कर लेता हूँ, क्योंकि हमको उसमें 2 ऑप्शन चाहिए। तो टेक्स्ट की जगह मैं जाता हूँ ग्रुप्स में। ये ग्रुप वाला सेक्शन हमने कर लिया। इसमें ग्रुप वाले सेक्शन में हमें एक चाहिए सब हेडिंग, एक चाहिए हेडिंग। तो फटाक से मैं यहाँ पे ऐड क्लिक पे कर लेता हूँ। यहाँ पे टाइप कर देता हूँ सब हेडिंग, SUBHEADING। सब हेडिंग हमारी आ जाएगी यहाँ पे। ये भी टेक्स्ट फील्ड चाहिए मुझे और एक आ जाएगी हमारी हेडिंग का फील्ड। तो मैं हेडिंग फील्ड ऐड कर लेता हूँ, HEADING। ये हमारा हेडिंग का फील्ड हो गया। तो दोस्तों हमारे दोनों फील्ड यहाँ पे आ चुके हैं। इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। तो मैंने सिर्फ अभी इन दोनों के लिए ही बनाया है। तो इन दोनों को हम एक बार एक्टिवेट कर लेते हैं। हमारा हो गया इसका दोस्तों ये है की। तो मैं जाता हूँ फटाक से अपनी थीम में। ये दोस्तों मैं कुछ टेस्टिंग कर रहा था, तो मैं इन चीज़ों को यहाँ से, ये वाला हमारा हो गया था कल, सब एडिंग वाला सेक्शन भी हमारा कल हो गया था। तो मैं एक बार फटाक से पहले इसका वेरिएबल बना लेता हूँ ऊपर ही, THIRD थर्ड सेक्शन, HEADING हेडिंग। इसको कर लेता हूँ की को पेस्ट, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, इसको यहाँ से करके कट, इसको ये डाल देते हैं इसके अंदर। इसका नाम रख लेते हैं हम थर्ड सेक्शन हेडिंग, THIRD थर्ड सेक्शन हेडिंग, HEADING हेडिंग। तो हमने इस नाम से इसको रख लिया है। कॉपी कर लेते हैं एक बार इसको, फटाक से चलते ये वाला हीरो सेक्शन को बंद कर देते हैं। मेन सेक्शन में अबाउट वाला हमारा हो गया था, इस वाले सेक्शन को भी हम यहाँ से जो है बंद कर देते हैं। इसके बाद हमारी ये अवर वैल्यूज वाला ही है ना सेक्शन में, एक बार फ्रंट एंड से देख लेता हूँ। हाँ जी, तो हमारा अवर वैल्यू वाला है। तो इसको फटाक से मैं यहाँ से कर लेता हूँ रिमूव, PHP की सिंटैक्स को ऑन कर लेते हैं। एक काम करते हैं, शॉर्ट कोड यूज कर लेते हैं, PHP का जो एको का शॉर्ट होता है। तो हमने वेरिएबल पेस्ट किया, इसकी हमें की पेस्ट करनी पड़ेगी। की हमने रखी थी आई थिंक हेडिंग, मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। तो हमारी जो थी वो थी सब हेडिंग। कॉपी कर लेते हैं, एक बार टेस्टिंग करके देख लेते हैं हमारी सब हेडिंग आ रही है क्या। फाइल को करते हैं फटाक से सेव। तो ये हमारी सब हेडिंग हो गई। इसको यहाँ से कर लेता हूँ मैं एक बार कॉपी, और यहाँ पे इसकी दोस्तों जो है हेडिंग को भी टेस्ट कर लेते हैं। ये हमारा जो था वो था हेडिंग से, तो कॉपी कर लेते हैं इसके यहाँ पे, इसको चेंज कर लेते हैं। एरे की को करते हैं सेव। एक बार जाते हैं फटाक से फ्रंट एंड में, अभी कुछ नहीं दिखाई देगा, पर फिर भी मैं वेरीफाई कर लूँ कोई एरर थ्रो हो गया हो। तो अभी एरर थ्रो नहीं हुआ है। यहाँ से हमारी दोनों चीज़ें निकल गई हैं। क्यों निकल गई हैं? क्योंकि हमने दोस्तों उसको डायनामिक कर दिया है। तो अब हमें जाना है पेजेस वाले सेक्शन में। कैंसिल एक बार, मैंने शायद इसको सेव नहीं किया, मैं इसको अपडेट पे कर देता हूँ। क्लिक पेजेस वाले सेक्शन पे काम करता हूँ। नेक्स्ट विंडो में ओपन कर लेता हूँ पेजेस वाला सेक्शन। जाते हैं होम पेज में, तो एडिट पर कर लेते हैं फटाक से क्लिक। एडिट में क्लिक करने के बाद हमारा ये था
हीरो सेक्शन, ये था सेकंड सेक्शन। इसके बाद हमारे दोस्तों जो है थर्ड सेक्शन की हेडिंग हमारी आ चुकी है, सब हेडिंग और हेडिंग। तो क्या थी, आई थिंक यहाँ से तो रिमूव हो गई है, तो हमने ये स्टोर कर रखी हुई है इंडेक्स की फाइल में। फटाक से जाते हैं इंडेक्स वाली फाइल में, ये होगा अबाउट अस का सेक्शन, ये रहा आवर वैल्यूज करके इसका टाइटल था। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ इसको फटाक से कॉपी, और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और इसके बाद जिसका सेकंड था वो इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, और इसको यहाँ पे फटाक से कर लेते हैं पेस्ट। एक बार कर लेते हैं यहाँ पे अपडेट इसको, और एक बार फ्रंट एंड में हम चेक कर लेते हैं हमारा आ गया क्या डाटा। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारा डाटा डायनेमिक आ चुका है, ये फ्रंट एंड से एडमिन पैनल से। अगर आपको नहीं यकीन होता है तो मैं एक बार यहाँ पे हमारे वैल्यूज अपडेटेड यहाँ पे आपको टाइप करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको लग जाए कि हमारा एडमिन पैनल से अपडेट हो रहा है। पेज को करता हूँ मैं एक बार फटाक से रिफ्रेश, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अपडेटेड हमारा लिखा हुआ आ चुका है। तो हम जाते हैं अब रिपीटर वाले फील्ड पे, यही हमारा मेन काम है, इसको फटाक से कर लेते हैं आज। तो रिपीटर फील्ड में हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, पहले तो मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ। इमेज चाहिए, सब टाइटल चाहिए, टाइटल चाहिए, 3 चीज़ें हमें इसमें चाहिए, ठीक है। तो एक फील्ड बना लेते हैं, थर्ड सेक्शन बनाते हैं। थर्ड सेक्शन की हेडिंग थी, अब थर्ड सेक्शन बना लेते हैं, एक नया फील्ड बनाते हैं, THIRD थर्ड SECTION थर्ड सेक्शन करके हमने बना लिया, क्योंकि सेक्शन की हेडिंग थी तो हमने थर्ड सेक्शन यहाँ पे बना लिया। हमें चाहिएगा रिपीटर फील्ड, तो हम यहाँ पे दोस्तों जो है फील्ड टाइप में जाते हैं, सबसे लास्ट में जाऊंगे तो आपको दोस्तों लास्ट से थर्ड में दिखाई देगा रिपीटर। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, रिपीटर फील्ड पे क्लिक करते के साथ ही आपको यहाँ पे सब फील्ड्स का ऑप्शन दिखाई देगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, तो सब फील्ड्स का, तो सब फील्ड के अंदर आपको कौन कौन से फील्ड चाहिए। हमें सबसे पहले फील्ड चाहिए इमेज का, तो ऐड फील्ड पे क्लिक कर लेते हैं, और हमें यहाँ पे चाहिए इमेज का, तो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं IMAG इमेज। उसके बाद हमें सब एक टाइटल चाहिए, ठीक है। तो ये टेक्स्ट की जगह मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको इमेज सेलेक्ट, तो ये हमारा कंटेंट में से इमेज सेलेक्ट हो गई। इसको बंद कर लेते हैं, एक फील्ड सेलेक्ट करते हैं, इसका ये रख लेता है टाइटल, टाइटल। तो ये हमें टेक्स्ट फील्ड चाहिएगा, बंद कर लेते हैं इसको भी। फिर चाहिए हमें डिस्क्रिप्शन, तो एक और नया फील्ड ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन, DSCRIPTION डिस्क्रिप्शन। तो हमने डिस्क्रिप्शन भी टेक्स्ट फील्ड कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको विंक्सिंग एडिटर बना लेते हैं, अगर किसी को बोल्ड वगैरह इटैलिक वगैरह यहाँ पे चाहिए हो तो उसकी हेल्प हो जाएगी। तो आप यहाँ पे विंक्सिंग एडिटर पे क्लिक करेंगे तो विंक्सिंग एडिटर आपका आ जाएगा। तो हमारे तीनों चीज़ आ चुके हैं। इसके बाद में आपको अगर रिपीटर फील्ड की बात करें, ये बोलता है कितनी रोज चाहिए आपको, मिनिमम रोज या मिनिमम, ये चीज़ आपको मैं अभी दिखाऊंगा। पहले मैं इसको कर लेता हूँ सेव, ताकि आपको ये पता लगे दिखाई क्या दे रहा है। जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, ये रिपीटर वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, तो हम जाकर अपने जाए होम पेज में, जहाँ पे हमारे डाटा आते हैं। आप देखिए दोस्तों, ये हमारा हीरो सेक्शन था, ये हमारा था सेकंड सेक्शन की ये हमारा सब हेडिंग था। ये देखिए दोस्तों, रिपीटर फील्ड किस तरीके से आपको दिखा देगा थर्ड सेक्शन। तो रिपीटर फील्ड का फायदा ये होता है, आप इसमें रोज कर सकते हो ऐड जितनी आप चाहो। तो हमें यहाँ पे जो हमारी थीम है इसमें 3 की रिक्वायरमेंट है, तो हम यहाँ पे 1 क्लिक करेंगे। 1 पे क्लिक करने के साथ ही देखिए दोस्तों, हमारे पास 3 ऑप्शन खुल के आ गए हैं। यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया है, टाइटल डालने का, ये दोस्तों तुम्हारे डिस्क्रिप्शन। इसके बाद आपको सेकंड कार्ड डालना है, मैं इसको एज ए कार्ड ट्रीट कर रहा हूँ। तो ये फर्स्ट कार्ड का हो गया, सेकंड थर्ड। आप चाहते हो तो एक और पे क्लिक कीजिए, सेकंड आ जाएगा, एक और पे क्लिक कीजिए, थर्ड आ जाएगा, एक और पे क्लिक कीजिए, फोर्थ आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर यूजर को चाहिए 4 तो वहाँ पे क्लिक करते कि 4 आ जाएंगे। तो अभी फिलहाल के लिए तो मैं इसको कर देता हूँ रिमूव, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। मैंने इसका आपको डेमो पर्पज़ के लिए रिपीटर फील्ड दिखाया था, तो अभी फिलहाल के लिए हमें एक ही कर लेता हूँ मैं यहाँ पे लाइव। तो सबसे पहले तो मैं इसका टाइटल कॉपी कर लेता हूँ। टाइटल हमने कॉपी कर लिया, ये हमारा इसका डिस्क्रिप्शन आ गया, कॉपी कर लेते हैं इसको फटाक से। यहाँ पे हमने इसको कर दिया पेस्ट, ये आ गई इमेज। मैं एक बार जाता हूँ माफी चाहता हूँ दोस्तों, बैक में। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ इमेजेस हमारी लोड कहाँ से हो रही है। तो इमेजेस हमारी लोड हुई है एसेट्स के अंदर, IMG फोल्डर के अंदर। तो मैं एक बार मीडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये दोस्तों मेरी पुरानी थीम के डाटा थे, तो इसको आप इग्नोर कीजिए। मैंने सिर्फ ये 2 इमेज अभी यूज़ की है इस वाली में, जो हमारी टेम्पलेट चल रही है, हमारी पुरानी थी, तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। तो एसेट्स के अंदर IMG फोल्डर करके इन्होंने बताया है, IMG फोल्डर के अंदर हम आ चुके हैं। IMG फोल्डर के अंदर जो हमारी इमेज का नाम है वो वैल्यूज़ 1, वैल्यूज़ 2, वैल्यूज़ 3, ये 3 इमेजेस लगेंगी हमारी तीनों में। तो मैं एक बार देख लेता हूँ, वैल्यूज़ 1, ये वैल्यूज़ 1, 2, 3, तो हमें ये तीनों अपलोड करनी पड़ेंगी। तो मैं एक बार ये तीनों सेलेक्ट कर लेता हूँ फटाक से, इसको कर लेता हूँ ड्रैग। तो हमारी तीनों फाइलें अपलोड हो चुकी हैं, तीनों इमेजेस अपलोड हो चुके हैं। तो वैल्यू 1 वाली हमें पहले चाहिएगी, तो ये वैल्यू 1, ये आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, नाम आपको दिखाई दे रहा होगा वैल्यू 1। इसको कर लेते हैं सेलेक्ट। तो देखिए दोस्तों, हमारी इमेज यहाँ पे आ चुका है, टाइटल आ चुका है, सब डिस्क्रिप्शन आ चुका है। इसको एक बार हम कर लेते हैं फटाक से अपडेट करते के साथ ही आपको अभी फ्रंट एंड पे नहीं दिखाई देगा, जैसे कि आप भी जानते हो हमें इसको बैक एंड में लेके आना पड़ेगा एज ए एरे के फॉर्म में। तो रिपीटर फील्ड का मैं अगर बताऊँ, ये तो हमारा दोस्तों नॉर्मल फील्ड है। नॉर्मल फील्ड में तो आपको डायरेक्ट आप एरे
मैं ऊपर लेके जाता हूँ। नॉर्मल फील्ड में तो आप डायरेक्ट एरे को असाइन करा दोगे गेट फील्ड करके, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, परंतु रिपीटर फील्ड में ऐसा नहीं होगा। रिपीटर फील्ड के लिए आपको थोड़ी सी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी, मैं उसको बारे में आपको समझा देता हूँ। रिपीटर फील्ड आप एज ए लूप इसको समझ के चलिए। क्यों? अभी तो आपके पास 3 डाटा है, इसके बाद 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। जितने भी डाटा होता रहेगा वो एज ए लूप पे घूमता रहेगा। लूप, अगर आपने पीएचपी पढ़ी होगी तो आपको लूप के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होगी। तो लूप पे घूमता रहेगा, तो इसके लिए हमें जो है लूप यूज करना पड़ेगा। तो लूप यूज करना पड़ेगा। आपको कोई भी कोड नहीं लिखा है, सब कुछ लिखा लिखा है रखा हुआ है। तो आप जाएंगे गूगल पे जाकर आप टाइप करोगे ACF एडवांस कस्टम फील्ड REPEATER रिपीटर डॉक्यूमेंटेशन। तो जैसे आप रिपीटर का डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे तो आपको दोस्तों रिपीटर ACF यहाँ पे दिखाई देगा। इस वाले लिंक को आप ओपन कर लेना। ओपन करते के साथ ही मैं इसको कोटेट कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इन्होंने दिखाया भी हुआ है किस तरीके से आपको रिपीटर फील्ड आता है, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया था। रिपीटर फील्ड आने के बाद आपको दोस्तों जो है ये आपको मिल जाएंगी। इसके बाद आपको ये लूप कॉपी कर लेना है। लूप कैसे कॉपी कर लेना है? ये हमारा लूप है लिखा लिखाया। इस लूप को यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी हमने कर लिया। कॉपी करने के बाद इसको अभी हमें टेस्टिंग पर्पज में यूज करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको टेस्टिंग पर्पज में कर लेते हैं। इसको मैं सबसे ऊपर ही ले जाता हूँ ताकि आपको यहाँ पे खुले में दिखाई दे अच्छी तरीके से मैं करके आ रहा हूँ। हमने लूप यहाँ पे पेस्ट कर दिया। लूप पेस्ट किया है सिर्फ ये अभी तक, याद रखिएगा दोस्तों। लूप पेस्ट करने के बाद मैं सबसे पहले पूछ रहा है हैव रोज, तो ये सबसे पहले आपको जो हमारा फील्ड है उसका नाम पूछ रहा है, जो हमारा मेन फील्ड है। तो हम जाते हैं एक बार यहाँ पे, हमारे मेन फील्ड का जो नाम है वो दोस्तों है थर्ड सेक्शन, जो हमारे रिपीटर में यूज हो रहा है। ये वाला जो हमारा नाम इसका है थर्ड सेक्शन। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। ये पूछ रहा है हैव रोज, आपके पास रोज है, आप इसको इफ इस सेट भी यूज कर सकते हो। आप जैसे यहाँ पे हैव रोज पूछ रहा है आपको, हैव अंडरस्कोर रोज, तो आप इसको अगर आप कोर PHP जानते हो तो आप इसको यूज कर सकते हो। लाइक इफ, जैसा हम इस सेट यूज करते हैं, इसको हैव रोज वर्डप्रेस में यूज होता है। तो आप इस तरीके से भी आप इसको अगर अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हो। जैसे इफ इस सेट, अगर ये सेट है यानी कि इसके अंदर डाटा है, तो हमारी की का नाम था ये, तो हमने थर्ड सेक्शन की रखी हुई है। अगर ये सेट है यानी कि इसके अंदर डाटा है, यानी कि हमने इसमें एक रो ऐड की हुई है, जैसे कि हमने यहाँ पे फ्रंट एंड पे जाके जो हमारे होम पेज का बैक एंड है इस पे जाके हमने ये एक रो यूज की हुई है। अगर ये सेट है तो इसको एक लूप पे घुमा दो। वाइल का लूप इन्होंने यूज किया, आप चाहो फॉर का लूप भी यूज कर सकते हो, पर वर्डप्रेस का जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें ज्यादातर वाइल का लूप यूज होता है, तो आप वाइल का लूप ही यूज कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वाइल का लूप हमने घुमाया इसी वाले हमारे एरे पे, तो हमको यही वाला यूज करना पड़ेगी। की कॉपी कर लेते हैं, हमने यहाँ पे घुमा दी। घुमाने के बाद हमने बोला है अगर ये सेट है तो इसको लूप पे घुमा दीजिए। लूप पे घुमाने के बाद जो हमारा डाटा आएगा उसको इस फील्ड के एरे में सेव कर दीजिए। जितने भी हमारी रोज बनती रहेंगी, क्या बनती रहेंगी, जितनी भी हमारी ये वाली वन करके रोज बनती रहेंगी। तो हमारा डाटा सब वैल्यू के अंदर आ चुका होगा। गेट सब फील्ड के अंदर ये सब फील्ड आपको ये एज इट इज लिखना है। सब फील्ड का जो हमारा जो डाटा रहेगा वो आपको यहाँ से लिखना है। कहाँ पे मिलेगा वो मिलेगा जैसे हम इस पे जाएंगे तो हमारा रहेगा IMG। तो एक बार सब वैल्यू को एको करा के देख लेते हैं, प्रिंट आर कर लेते हैं, क्योंकि एज एरे आया होगा ये प्रिंट अंडरस्कोर आर। मैं भी टेस्टिंग कर लेता हूँ। सब वैल्यू को कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पे सेमीकोलन से डिनोट कर लेते हैं। प्रिंट आर हमने कर दिया है। एक बार ऊपर से हेडर को हम कमेंट कर देते हैं अभी टेस्टिंग करने के लिए। यहाँ पे डाई लगा देते हैं ताकि नीचे की स्क्रिप्ट हमारी रन ना हो, क्योंकि अभी हमें टेस्टिंग पर्पस करना। मैं आपको दिखा भी देता हूँ हमको कैसे एरर दिखाई देगा। एक काम करता हूँ, एको प्री भी कर लेता हूँ ताकि हमें फॉर्मेटेड में मिले। तो हमने एको प्री कर लिया है। फाइल को करते हैं सेव और देखते हैं दोस्तों सब वैल्यू के अंदर हमारे पास क्या आया। अभी तक मैं इसको अगर कमेंट्स को निकाल दूं तो हमारी सिर्फ 3 ही 4 लाइन का कोड ये लिखा गया है। आपको लग रहा होगा ज़्यादा कोड, ये पर ज़्यादा कोड नहीं है। आप देखिए दोस्तों, बिल्कुल भी ज़्यादा कोड नहीं है। ये देखिए इतना सही हमारा कोड है। सेव कर लेते हैं। देखिए तो एक बार मैं पेज को कर लेता हूँ रिफ्रेश। कभी कोई एरर थ्रो नहीं हो गया है। एरर पेज हमने कर लिया रिफ्रेश। सब फील्ड के अंदर अभी हमारे पास कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो आई थिंक मुझे लिखना पड़ेगा। एक काम करते हैं, पहले इसी को एरो प्रिंट आर करा लेते हैं जो हमारा ये फील्ड है। माफी चाहता हूँ, ये सब फील्ड बोल रहा है। एक काम करते हैं, इमेज करके कॉपी कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे इसको चेंज करते हैं इमेज से, फाइल को करते हैं सेव और एक बार चेक कर लेते हैं अभी क्या दिखाई दे रहा है फ्रंट एंड पे। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास ये सब फील्ड की जो कीज होती हैं वो आपको डालनी है। तो देखिए दोस्तों, इमेज का हमारे पास डाटा सारा आ चुका है। इसके बाद हम डाटा लेंगे टाइटल का, कॉपी कर लेते हैं। एक
अगर आप चाहो इसको भी एज ए की वैल्यू पेयर ऐड कर सकते हो, इसकी भी एक की बना सकते हो। अगर मैं सब वैल्यू की, एक काम करते हैं, इसको एज ए इमेज ले लेते हैं, इमेज। एक काम करते हैं, इसको THIRD थर्ड SECTION थर्ड सेक्शन इमेज के नाम से ले लेते हैं, थर्ड सेक्शन टाइटल के नाम से इसको सेव करा लेते हैं, और थर्ड सेक्शन डिस्क्रिप्शन के नाम, ताकि हमारा जो है नाम कन्फ्लिक्ट ना हो DESC के नाम से। तो मैंने ये कर लिया टाइटल, और इसको डिस्क्रिप्शन के नाम से कॉपी कर लेते हैं। तो हमने ये कर लिया डिस्क्रिप्शन के नाम से कॉपी। तो हमारे तीनों यहाँ पे आ चुके हैं, तीनों को एक बार मैं प्रिंट आउट करा के दिखाऊंगा आपको। तो ये टाइटल आएगा हमारा, कॉपी कर लेते हैं इसको। ये हमारा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, कॉपी कर लेते हैं इसको। ये डिस्क्रिप्शन आ गया, फाइल को करते हैं फटाक से सेव, और एक बार मैं आपको फ्रंट एंड में दिखा देता हूँ क्या हमको दिख रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये कुछ एरर थ्रो कर रहा है, एड कुपीलेट सेट। आई थिंक इसने टाइटल जो हमारा था वो उसको थ्रो कर दिया है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन को इसने शो करा दिया है। सब वैल्यू नहीं रखना है हमें, ये रखना है कॉपी। एक सेकेंड, जो हमारा पहले वाला था उसको मैंने चेंज कर दिया था। फाइल को करते हैं फटाक से सेव। एक बार मैं फ्रंट एंड पे रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए दोस्तों, इमेज का एरे हमारे पास बन के आ गया है, ये टाइटल हमारा आ गया, ये डिस्क्रिप्शन हमारा आ गया। क्योंकि अभी एक ही रो है तो आपको एक ही दिखाई दे रहा है। मैं अभी एक दूसरी रो ऐड करके दिखाता हूँ आपको फटाक से। तो ये एक रो थी हमारी, एक ऐड रो पे क्लिक करते हैं। एक दूसरी इमेज हमने लोड की थी, तो आई थिंक ये थी वैल्यू 2। हाँ, इसको कर लेते हैं पेस्ट। इसका जो टाइटल है हमारी इंडेक्स की फाइल में पड़ा हुआ है, जो हमने एज ए बैकअप रखी हुई है। तो इसको मैं इंडेक्स की फाइल को यहाँ पे लोड करा लेता हूँ। इसका जो टाइटल है ये रहा हमारा टाइटल, कॉपी कर लेते हैं इसको। तो हमने यहाँ पे टाइटल पेस्ट कर दिया। इसके बाद हमारा डिस्क्रिप्शन रहा, इसको हम डिस्क्रिप्शन को यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, इसको यहाँ पे हम कर लेते हैं पेस्ट। तो डिस्क्रिप्शन भी हमारा आ गया, दूसरी रो हमारी ऐड हो चुकी है। जैसे कि आप देख रहे हो, अपडेट पे हम यहाँ पे करते हैं फटाक से क्लिक। अपडेट पे क्लिक करते के साथ ही अगर हम यहाँ पे फ्रंट एंड पे रिफ्रेश करें तो ये डाटा क्यों नहीं दिखा रहा, मेरी कुछ समझ नहीं है। मैं एक बार पेज को करता हूँ रिफ्रेश, डाटा नहीं दिखा रहा है ये। मैं एक बार आपको करता हूँ अभी कनेक्ट। हाँ तो दोस्तों, मैंने पता लगा लिया प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम थी दोस्तों हमारी ये डाई, मैंने इस डाई को दोस्तों बीच में लगा दिया था, तो हमारा लूप जो है प्रॉपर घूम नहीं रहा था। तो इस डाई को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, जो हमने डाई लगाई थी, यानी कि हमारा पेज रोकने के लिए, और वो लूप के बाहर लगा दे, ताकि हमारा ये लूप दोबारा से घूम जाए। बस सिर्फ यही दिक्कत आई थी। पेज को कर लेता हूँ फटाक से, और एक बार पेज को मैं रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। तो जैसे हमने पेज को रिफ्रेश किया, आप देखिए दोस्तों, हमारे दोनों रोज का डाटा आ चुका है। अगर मैं एक और रो यहाँ पे ऐड करूँ, ये हमारे है रो, तो हमारी तीसरी रो थी। हम जाते हैं इंडेक्स की फाइल में, थर्ड रो का जो टाइटल है हमारा ये वाला है, इसको कर लेता हूँ फटाक से कॉपी। तो एक ऐड रो कर लेते हैं, थर्ड टाइटल हमने कर लिया कॉपी। इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसको भी कर लेते हैं फटाक से कॉपी। तो हमने इसका डिस्क्रिप्शन कर लिया कॉपी। इसकी एक इमेज थी हमारे दोस्तों, ये थर्ड वैल्यू, थर्ड आप आगे देख सकते हो। इसको कर लेते हैं सेव। तो तीसरी भी हमारी आ चुकी है, इसको फटाक से कर लेते हैं अपडेट। अपडेट पे जैसे हमने क्लिक किया, पेज को करते हैं हम फ्रंट एंड पे रिफ्रेश। तो अब देखिए दोस्तों, पहले वाले का डाटा आ रहा है, ये सेकंड वाली रो का आ रहा है, ये हमारा दोस्तों तो थर्ड वाली रो का डाटा आ जाए। आप यहाँ पे देख सकते हो वैल्यू 3.png हमारे यहाँ पे आ चुकी है। तो हमारा डाटा हमारे पास एरे में आ चुका है, तो ठीक है। आप इसके बाद भी चाहो तो यूजर यहाँ पे दोस्तों चौथी दोस्तों जो है फोर्थ रो भी ऐड कर सकता है। अगर आप लिमिट लगाना चाहते हो इस रोज पे, तो वही मैंने आपको बताया था, यहाँ पे लिमिट का ऑप्शन होता है रोज का लगाने के। देखो दोस्तों, मिनिमम रोज आप कितनी रखना चाहते हो, मैक्सिमम आप यहाँ पे 3 या 6 जितनी भी आप रखना चाहते हो, तो यहाँ पे ऑप्शन था ये रोज को लिमिट लगाने का। तो हम जाते हैं इसको फ्रंट एंड पे किस तरीके से पॉपुलेट कराना है। तो मैं इस वाली हम होम पेज वाली फाइल पे जाते हैं। तो हमारा दोस्तों डिबगिंग खत्म हो गया है, तो हेडर को कॉल करा लेते हैं हम। बार फटाक से करते हैं इसको यहाँ ऊपर की तरफ को, इतने हिस्से को ले आते हैं वापस। डाई को खत्म कर देते हैं, डाई की अभी हमें कोई जरूरत नहीं है, लूप हमारा चल ही रहा है, तो लूप ठीक है। लूप हमें वहीं पे चलाना है जहाँ पे हमें थर्ड सेक्शन कॉल कराना है। तो मैं यहाँ से लूप को कर लेता हूँ फटाक से कट। तो लूप हमने यहाँ से कट कर लिया। हमें कहाँ पे कॉल कराना है, ये कॉल कराना है हमें थर्ड सेक्शन की। हेडिंग्स आ गई थी। हेडिंग्स आने के बाद आप दोस्तों एक चीज आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी, हमारे लूप में घूम क्या चीज रही है। लूप में हमारी जो चीज घूम रही है वो घूम रही है ये वाला सेक्शन। एक रो बनाया गया है, ये दोस्तों बूटस्ट्रैप की क्लास लगी है रो की। रो के अंदर आप दोस्तों यहाँ पे COLLG4 यूज किया गया है, यानी कि 4x4 के 3 कॉलम बने होंगे, 1 2 और 3 दोस्तों। COLLG4 के 3 कॉलम्स बने, तो सिर्फ हमारा ये एक लूप पे घूम रहा है। तो हमें सिर्फ एक चाहिएगा, बाकी 2 को हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि बाकी तो हमारे डायनेमिक घूमेंगे। तो इन दोनों को मैं कर देता हूँ यहाँ से फटाक से रिमूव। तो हमें सिर्फ ये वाला जो डाटा है वो लूप पे घुमाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस रो के बाद हम अपना दोस्तों जो है लगा लेते हैं ये फटाक से PHP का।
PHP हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। माफी चाहता हूँ दोस्तों। फाइल को करते हैं सेव। तो सेव करने के बाद देखिए दोस्तों हमारे पास क्या आया, डाटा हमारे पास इनके अंदर आता है, तो यानी कि हमें यहाँ पे अपना लूप घुमाना पड़ेगा। तो इन तीनों चीज़ों को तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ रिमूव। रिमूव करने के बाद जो डाटा है हमारा लूप पे घूमेगा वो है ये वाला डिव। तो इस डिव को यहाँ से कट कर लेते हैं, कंट्रोल X करके। कट करने के बाद ये हमारे पास 3 एरेज बन चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे PHP के सिंटैक्स को कर देते हैं बंद, और यहाँ पे PHP के सिंटैक्स को खोल देते हैं। ये हमारा जो आएगा वो डाटा ये लूप पे घूमेगा। एक बार टेस्टिंग करने के लिए फाइल को कर लेते हैं सेव, और एक बार देख लेते हैं हमारे पास तीनों डाटा यही घूम रहा है लूप पे। फ्रंट एंड पे चलते हैं, एक बार पेज को कर लेते हैं रिफ्रेश। पेज को रिफ्रेश करने के बाद ये हमारे दोस्तों जो है सबटाइटल, ये देखिए दोस्तों तीनों डाटा हमारे ये लूप पे घूम रहा है। अभी डायनेमिक नहीं है, अभी भी स्टैटिक है, पर हमारा लूप अच्छी तरीके से वर्किंग कर रहा है, हमारा तीनों डाटा शो करा रहा है। तो अब इसको डायनेमिक करने के लिए वही मैंने आपको बताया था, जो हमारा चलेगा ये, इसका टाइटल ये रहेगा। सबसे पहले तो मैं इमेज कॉल करा लेता हूँ, तो यहाँ पे एको की जगह इक्वल टू का साइन कर लेते हैं। ये जो इमेज का पाथ है इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। PHP का सिंटैक्स यहाँ पे बंद कर लेते हैं। इमेज हमारा इसमें होगा एरे में, और एरे के अंदर हमारे पास इमेज का बनता है URL। तो हमने ये कॉल करा लिया। इमेज यहाँ पे हमारी डायनेमिक आ गई। इसके बाद हमारा टाइटल डायनेमिक लाना है, तो मैं इसी को यहाँ से कर लेता हूँ एक बार कॉपी। तो यहाँ पे इसको कर लेता हूँ पेस्ट। ये हमारा टाइटल है, इसको कर लेते हैं कॉपी। यहाँ पे इसको एज इट इज पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा टाइटल आ गया, इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी। और इस हमारे जो हमारा डिस्क्रिप्शन है वो हमारा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। इस डिस्क्रिप्शन का जो हमने यहाँ पे बनाया वेरिएबल, इसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। फाइल को करते हैं सेव, और अगर सब कुछ सही रहा तो हमारा दोस्तों डाटा जो है रिफ्रेश आ जाना चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों हमारा डाटा डायनेमिक आ चुका है। हमारा टाइटल देखिए दोस्तों यहाँ पे अपडेटेड भी आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि हमारे डाटा डायनेमिक आ रहा है। यहाँ पे मैंने लास्ट में हेलो लिखा था, तो ये हेलो भी आ रहा है हमारा। तो ये तीनों डाटा हमारे डायनेमिक आ रहे हैं, इसको बोलते हैं रिपीटर फील्ड। तो अगर आप चाहते हो एक और डाटा इसमें ऐड करना, तो आप एक और रो यूज कर सकते हो, एक और रो ऐड हो जाएगी। उसके लिए आपको मैं जाता हूँ और एक बार एक ऐड करके देख लेते हैं, एक नई रो। एक यहाँ पे इमेज डाल देते हैं। लेफ्ट से में ये टिक मार्क वाली मेरे पास पुरानी इमेज पड़ी है, इसको यूज कर लेते हैं। एक टाइटल डाल देते हैं टिक मार्क, और एक यहाँ पे दोस्तों डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं लेफ्ट से, दिस इज ए डमी। इसको कर लेते हैं फटाक से सेव, और एक बार देख लेते हैं फ्रंट एंड में क्या फर्क पड़ता है। तो हमने दोस्तों 4 रो ऐड कर ली। एक बार पेज को कर लेते हैं रिफ्रेश। पेज को रिफ्रेश करते के साथ आप देखिए दोस्तों हमारा ये वाला डायनेमिक वाला डाटा भी यहाँ पे आ चुका है 4th रो का, आप ये देख सकते हो। तो ये रिपीटर फील्ड का फायदा यही होता है। अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे 3 ही रख रहा हूँ, क्योंकि इसकी दोस्तों जो है प्रेजेंटेशन खराब हो रही है। अगर आपको 4 रखनी है तो फिर आप सजेस्ट करना यूजर को कि वो 6 ही रखें। एक और दो ये वाले दो कॉलम है वो खाली जाएंगे नहीं तो मैं अभी फिलहाल के लिए इसको यहाँ से कर देता हूँ रिमूव। तो हमने रिमूव कर दी फाइल, इसको करते हैं अपडेट। अपडेट करने के बाद मैं फ्रंट एंड पे इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो हमारा डाटा यहाँ से जा चुका है। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वाले को भी खुद कॉल कर लेंगे। एक टाइटल बनाने है आपको, एक सब टाइटल बनाने, एक इमेज या फिर आइकन आप कर सकते हो। ये वाले फील्ड अपने आप डायनेमिक कर सकते हो, मैं इसमें टाइम वेस्ट आपका नहीं करूँगा। ये टाइटल भी आप एज इट इज कर सकते हो, जैसे मैंने ये वाले कॉल कराए थे। ये बुलेट पॉइंट्स आप चाहो 6 के 6 आप रख सकते हो। आप चाहो रिपीटर फील्ड में बनाना, रिपीटर फील्ड बना सकते हो। एक इमेज ले सकते हो यहाँ पे। इसको भी सेक्शन को अगर आप बनाना चाहो इस सेक्शन को भी बना सकते हो। इस सेक्शन के लिए भी आपको दोस्तों एक टाइटल लेना पड़ेगा। टाइटल के बाद आपको दोस्तों जो ये 3 जो ऑप्शन आ रहे हैं ये भी आप एज ए रिपीटर फील्ड यूज कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो। इसके बाद आपको मैं बताऊं ये वाला टाइटल फील्ड है, ये टाइटल ले सकते हो। और ये वाले जो ऑप्शन है आपको ये एज ए आप टेक्स्ट के लिए यूज कर सकते हो। ये एक इमेज यूज कर सकते हो। अब आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप मेरे को कॉल कर सकते हो। ये आपका टाइटल आ गया। ये वाला भी आप दोस्तों इसमें भी कुछ नहीं है, एक इमेज हमने लिया, एक टाइटल लिया, एक डिस्क्रिप्शन लिया, रीड मोर को बटन में लिंक लिया। ये वही वाला सेक्शन है जो हमने हेडर में कॉल कराया था। ये वाला इसमें आप एज ए रिपीटर फील्ड यूज कीजिएगा मेरी मानने, क्योंकि यहाँ पे अभी 6 है। अगर आपका यूजर चाहता है तो वो 8 भी कर सकता है। तो यहाँ पे रिपीटर फील्ड आप एज ए ट्रीट कर सकते हो। रिपीटर फील्ड अब मैं आपको ये प्राइसिंग वाला सेक्शन बता देता हूँ। प्राइसिंग वाले सेक्शन में भी आपको ये टाइटल तो आप डाल ही सकते हो प्राइसिंग का। इसके बाद मैं आपको ये वाले सेक्शन बता सकता हूँ। ये वाले भी हमारे एज ए रिपीटर ही यूज करेंगे। रिपीटर यूज करने के लिए आपको इसमें देखिए दोस्तों क्या क्या चीज़ें लेनी पड़ेगी। एक इसमें प्लान का नेम, एक प्राइस, एक इमेज, 3 चीज़ हो गई। एक प्राइस के बुलेट पॉइंट्स 4 चीज़ हो गई। इसके बाद हमारा बाय नाउ का बटन 5, बाय नाउ के बटन का लिंक 6, और ये रिपीटर फील्ड में यूज होगा। 6 के बाद हमारे जो ऊपर फीचर का टैग है वो 7, यानी कि हमको इसमें 7 फील्ड से लेने पड़ेंगे एज ए रिपीटर के तौर पे। तो हम इसको प्राइसिंग वाले सेक्शन को आपको करके दिखा देता हूँ। इसके बाद ये हमारा कार्ड वाला सेक्शन आ जाएगा। इसको भी देखते हैं हम, या तो आज ही करेंगे या कल करेंगे। और इसके बाद ये हमारा टेस्टिमोनियल वाला सेक्शन है। इसमें भी कुछ खास नहीं है। टेस्टिमोनियल वाले सेक्शन में भी ये भी वही है। आपको एक टाइटल लेना, एक इमेज लेनी है,
नाम लेना है, उसकी दोस्तों जो है जो वो काम करता है उसकी डेजिग्नेशन लेनी है। उसके बाद आवर टीम वाला सेक्शन है, इसमें भी आप रिपीटर फील्ड यूज कर सकते हो। आपका आ जाएगी इमेज, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, एक सब डिस्क्रिप्शन इसमें आ जाएगा। आप सोशल मीडिया के लिंक्स लगाना चाहो लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहो उसको भी आप इग्नोर कर सकते हो, आपके ऊपर ये भी आप। इसके बाद हमारी ये ऑप्शंस आ गई, इसमें टाइटल आप यूज कर सकते हो। इसके बाद ये जो हमारी इमेजेस आ रही है, आप इमेजेस के सेक्शन आप ले सकते हो, इसमें एज ए रिपीटर फील्ड यूज कर लेना। ब्लॉग वाला सेक्शन आ गया, ब्लॉग वाले सेक्शन को आप लेना चाहो रख सकते हो, नहीं चाहते हो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। इसके बाद हमारा कॉन्टेक्ट्स का सेक्शन आ गया, इस वाले सेक्शन को भी एज आप ACF में ले लोगे, ये डायनेमिक रहेगा ही नहीं आपका। आप ज्यादातर रहेगा जो, अगर मैं बात करूँ तो रिपीटर फील्ड नहीं रहेगा, आपको एज ए टेक्स्ट फील्ड ले सकते हो इसको आप। जैसा आपने एक इमेज ली, टाइटल लिया, इसका डिस्क्रिप्शन लिया। कॉन्टैक्ट का फॉर्म आ गया, ये फॉर्म में दोस्तों अभी इसमें थीम में आपको नहीं बताऊंगा कि कॉन्टैक्ट का फॉर्म किस तरीके से आपको डाटाबेस में सेव करना है, किस तरीके से आपको अपने एडमिन पैनल में इसकी लीड जनरेट करनी है, किस तरीके से सबमिट होगा एजेस के थ्रू, इसका हम बनाएंगे एक प्लगइन। तो अभी मैं इस फॉर्म को छोड़ दूंगा। अब न्यूज लेसन वाले सेक्शन को, ये भी हमारा डायनेमिक तभी होगा जब आपको डाटाबेस के बारे में पता होगा, तभी आप ये सब्सक्राइब वाला ऑप्शन कर सकते हो कॉल। तो जहाँ तक मुझे लगता है हमारा सारा सेक्शन पूरा हो जाएगा अगर मैं आपको ये प्राइसिंग वाला सेक्शन बता दूंगा, और इसके बाद मैं आपको ये वाला सेक्शन बता दूंगा, ये एप्स वाला, कार्ड वाला। तो ये वाला सेक्शन तो शायद मैं आपको कल ही बताऊंगा, ये प्राइसिंग वाला सेक्शन मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो प्राइसिंग वाले सेक्शन में एक काम करते हैं, टाइटल भी ले लेते हैं, आपको दोबारा से मैं दिखा दूंगा। तो ऐसे प्राइसिंग वाले सेक्शन को हम करते हैं क्रिएट। बाकी आप कर लेना, मैं इसको पूरी को नहीं करूंगा क्योंकि आपका भी टाइम जाएगा, मेरा भी टाइम जाएगा। इसमें हम प्राइसिंग सेक्शन के नाम से प्राइसिंग सेक्शन की हेडिंग कर लेते हैं, इसी का हम डुप्लीकेट कर लेते हैं लेट से, क्योंकि हमको सब टाइटल और टाइटल चाहिए, तो हम इसी का डुप्लीकेट कर लेता हूँ। यहाँ से डुप्लीकेट को हमने क्लिक किया, डुप्लीकेट पे क्लिक करने के बाद हमको इसको थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर लेते हैं, ऐसे आप पकड़ के नीचे ड्रैग करूंगा, ड्रैग हो जाएगा। इसका नाम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्राइसिंग सेक्शन, PRICING, प्राइसिंग सेक्शन हेडिंग। यहाँ से कर लेते हैं इसको रिमूव, यहाँ से रिमूव कर देते हैं इसको, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप जैसे दोबारा क्लिक करोगे यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिक इसका सब टाइटल ले लेगा। ग्रुप फील्ड में चाहिए हमको सब हेडिंग और हेडिंग ही चाहिए थी, तो हमने प्राइसिंग सेक्शन का यहीं से ओपन कर लिया। इसको फाइल को कर देते हैं अपडेट। अपडेट करने के बाद मैं यहाँ से इसकी कर लेता हूँ की को कॉपी। की को कॉपी करने के बाद एक बार हम जाते हैं यहाँ पे होम वाले सेक्शन में, और जहाँ पे हमने सब हेडिंग का सेक्शन, ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे कॉल कराया था सब हेडिंग वाला सेक्शन। तो इसका सबसे पहले तो मैं एक एरे बना लेता हूँ, सबसे पहले ऊपर टॉप में प्राइसिंग सेक्शन करके। आप ज़्यादातर यूज़ कीजिएगा ऊपर ही बनाने का, ताकि आपको भी पता रहे हमने कौन सा सेक्शन कहाँ पे किस वेरिएबल में स्टोर कराया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PRICIG प्राइसिंग सेक्शन HEADING हेडिंग के नाम से, $PRICING HECTIONG हेडिंग @_FILD। तो मैंने की डाल दिया, उसकी सेमीकोलन से डाउनलोड कर दिया। तो इस एरे के अंदर हमारा सारा डाटा आ जाएगा। फाइल को करते हैं यहाँ पे सेव, और एक बार मैं देख लेता हूँ प्राइसिंग सेक्शन हमारा है कहाँ पे। तो मैं जाता हूँ, फीचर्स टैब आ गए हमारे, फीचर्स टैब के बाद फीचर्स आइकन्स, सर्विसेज सेक्शन, प्राइसिंग सेक्शन। देखिए दोस्तों हमारा प्राइसिंग सेक्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। प्राइसिंग सेक्शन में सबसे पहले प्राइसिंग बोल रहा है, ये हमारा टाइटल है, तो मैं यहाँ से इसको प्राइसिंग को कॉल करा देता हूँ। तो प्राइसिंग के कॉल कराने के बाद इसके अंदर हमारी जो की थी वो थी शायद टाइटल, TITLE। एक बार मैं फिर भी देख लेता हूँ मेक श्योर होने के लिए। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारी थी सब हेडिंग, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, सब हेडिंग थी। तो मैं यहाँ पे सब हेडिंग की को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से करता हूँ इसको फटाक से कॉपी, और नीचे जो चेक ओवर प्राइसिंग वाला सब टाइटल था हमारा, मैं इसकी की को भी कॉपी कर लेता हूँ। मैं जाता हूँ यहाँ पे फटाक से, ये है कि हमारी हेडिंग कॉपी कर लेते हैं फटाक से। कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट, फाइल को करते हैं रिफ्रेश, और एक बार मैं देख लेता हूँ फ्रंट एंड में क्या फ़र्क पड़े। एक बार मैं इसको प्राइसिंग और चेक ओवर प्राइसिंग को कॉपी कर लेता हूँ, ताकि हमें बाद में अपडेट करने में काम आए। कॉपी कर लेता हूँ, पेज को कर लेता हूँ रिफ्रेश। तो आप देखिए दोस्तों हमारे यहाँ से रिमूव हो चुका है। रिमूव, ये एक कोड एरर है शायद, कहीं पे कुछ मिसिंग रह गया हमारा, ये रहा। तो यहाँ से कर लेता हूँ रिमूव, करता हूँ फटाक से सेव, पेज को करता हूँ रिफ्रेश। तो आप देखिए दोस्तों हमारे दोनों टाइटल यहाँ से रिमूव हो चुके हैं, और हमारे उसमें होम पेज में आ चुके होंगे। तो मैं एक बार करता हूँ पेज को रिफ्रेश, नीचे जाता हूँ बॉटम में। तो आप देखिए दोस्तों सब हेडिंग दिखा रहा है, तो मैं करता हूँ विंडो V। तो हमारी थी यहाँ पे चेक ओवर प्राइसिंग, आई थिंक प्राइसिंग तो टाइटल था, और ये सब टाइटल होगा चेक ओवर प्राइसिंग। तो मैंने दोनों को पेस्ट कर दिया है, करता हूँ अपडेट। तो मैंने अपडेट कर दिया, पेज को करता हूँ यहाँ पे फटाक से रिफ्रेश। तो आप देखिए दोस्तों हमारा ये टाइटल डायनेमिक आ चुका है। डायनेमिक आने के बाद हमारा ये प्राइसिंग वाला सेक्शन आपको करना है। प्राइसिंग वाले सेक्शन में क्या था हमारा, मैं एक बार फिर भी इसको नोट डाउन कर लेता हूँ नोट पैड में। सबसे पहले तो हमारा है दोस्तों प्री प्लान करके, इसको हम एज ए ट्रीट करेंगे प्लान टाइटल। इसके बाद हमारे प्लान का प्राइस रहेगा PRIC प्राइस। इसके बाद हमारे पास रहेगी इमेज। इसके बाद हमारे पास रहेंगे बुलेट पॉइंट्स, जो हमारे यहाँ पे पॉइंट्स हैं, ये एज ए रिपीटर फील्ड यूज होंगे।
इसको बोलता हूँ बुलेट पॉइंट्स। इसके बाद हमारे पास बटन रहेगा बाय नाउ का, BU बटन के बाद बटन का रहेगा लिंक। तो हमारे पास इतनी चीजें चाहिए जो हमारे रिपीटर फील्ड पे यूज होंगी। इसके बाद हमारे फ्यूचर का टैग है देखो ऊपर, तो फ्यूचर्स का FEATURE फीचर्ड का टैग होगा। इसके बाद तो हमारे पास कोई एक्स्ट्रा नहीं है, नहीं इसके बाद कोई हमारा एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, तो हमको ये चीज़ें चाहिए रिपीटर फील्ड में। तो जाते हैं फटाक से अपने फील्ड क्रिएट कर लेते हैं। तो इसको कर लेता हूँ बंद, फटाक से करते हैं एक नया फील्ड तैयार। नाम रखते हैं इसका PRICING प्राइजिंग SECTION प्राइजिंग सेक्शन के नाम से। ये रहेगा हमारा रिपीटर फील्ड। तो जाते हैं फटाक से रिपीटर पे क्लिक कर देते हैं। रिपीटर पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे देखना है कौन सा फील्ड है। सबसे पहले हमारा है फ्री प्लान, यानी प्लान का टाइटल। तो मैं यहाँ पे एक फील्ड ऐड कर लेता हूँ, नाम लिख देता हूँ उसको प्लान का टाइटल PLANTITLE प्लान का टाइटल आ गया। तो हमारा ये रहेगा टेक्स्ट फील्ड, ठीक है इसको बंद कर देते हैं। इसके बाद हमारा रहेगा प्राइस, तो एक कर लेते हैं फटाक से प्राइस PRIC प्राइस। प्राइस के बाद एक चीज मेरे और दिमाग में आ रही है, प्राइस के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे करेंसी का सिंबल भी दिखाई दे रहा है, करेंसी सिंबल भी यूज कर लेते हैं। लेट्स से करेंसी CRUNCYSYMBOL करेंसी सिंबल भी हमारा आ रहा है दोस्तों। पर मंथ वाला सेक्शन भी आप चाहते हो पर ईयर के लिए, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ MONTH मंथ डाल दो, या फिर आप दोस्तों इसमें ईयर डाल दो, आपके ऊपर है। तो मैंने इसको प्राइस रख दिया। प्राइस के बाद में यहाँ पे प्राइस का सिंबल यानी कि करेंसी रख लेते हैं CURRENCY करेंसी का कर लेते हैं। इसमें भी हमारा टाइट टेक्स्ट ही चल जाएगा। करेंसी के बाद हमारा चलेगा दोस्तों जो है एक्सपायरी, आप मंथ ले सकते हो, मैं एक्सपायरी ले रहा हूँ EXPIERY एक्सपायरी भी हमारा दोस्तों है टेक्स्ट में ही चल जाएगा क्योंकि MON आपको लिखना होगा। इसके बाद हमारी आएगी एक इमेज, तो मैं एक इमेज यहाँ पे डाल देता हूँ IMAGE इमेज। तो इमेज के लिए हम यहाँ पे इमेज वाला सेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारा इमेज वाला सेक्शन आ चुका है। इमेज वाले सेक्शन के बाद हमें चाहिएगा बुलेट पॉइंट्स। अब ध्यान से देखें दोस्तों, बुलेट पॉइंट्स ज़्यादा भी हो सकते हैं दोस्तों, कम भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमें सब फील्ड लेने पड़ेंगे। तो बुलेट पॉइंट्स के अंदर भी हमें सब फील्ड लेने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बुलेट पॉइंट्स बुलेट POINTS बुलेट पॉइंट्स के अंदर भी हमें रिपीटर फील्ड से लेने पड़ेंगे। रिपीटर फील्ड में आप जाएंगे दोस्तों से ये नेस्टेड लूप बनेगा हमारा। रिपीटर फील्ड के बाद आपको यहाँ पे सिर्फ जो है बुलेट पॉइंट्स लेने पड़ेंगे जो यूजर ऐड कर सकता है ऐड रो करके। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बुलेट पॉइंट्स, हमने इसका टाइटल रखा था तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लिस्ट आइटम्स LIST लिस्ट आइटम्स। ये हमारा रहेगा टेक्स्ट फील्ड क्योंकि हमारे यहाँ पे लिस्ट आइटम में टेक्स्ट फील्ड रहेंगे। पर मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जो आपके ये लिस्ट आइटम रहते हैं आप इसको बोल्ड भी कर सकते हो। कई बार आपने देखा होगा अगर आप कोई लिस्ट ऑप्शन देखते हो कि कोई चीज़ बोल्ड होता है या फिर किसी दूसरे कलर में होता है, तो इसके लिए हम एज ए टेक्स्ट फील्ड यूज़ नहीं करेंगे, हम इसके लिए एज ए यूज़ करेंगे विंगसिंग एडिटर, ताकि उसमें बोल्ड इटैलिक वगैरह करने का उसको ऑप्शन मिल जाए। तो विंगसिंग एडिटर हमने इसमें यूज़ कर लिया है लिस्ट आइटम में। तो हमारे ये बन गया है लिस्ट आइटम। इसको यूज़र ऐड करता रहेगा एक एक करके आइटम, वो आते रहेंगे हमारे बुलेट पॉइंट्स वाले सेक्शन में। तो हमारा बुलेट पॉइंट वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। बुलेट पॉइंट के बाद हमारा रहेगा बटन का सेक्शन। तो एक बना लेते हैं फटाक से बटन हमने बना लिया। बटन के लिए हमारा टेक्स्ट ही चल जाएगा, ठीक है। बटन के बाद हमारा बटन लिंक होगा, हाँ बटन लिंक बना लेते हैं फटाक से। बना लेता हूँ BUTTON बटन लिंक। बटन लिंक में हमारा लिंक चलेगा। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ लिंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप चाहो URL सेलेक्ट करना है तो इसमें तो जहाँ तक है हमारा पेज को ही लिंक करेगा। ये जो हमारा ये बाय नाउ वाला बटन होगा वो शॉप के पेज को लिंक करता है ज़्यादातर। तो फिलहाल के लिए मैं इसको जो है पेज लिंक से सेलेक्ट कर लेता हूँ। हमारा ये पेज लिंक है, इसको कर लेता हूँ क्लिक। पेज लिंक से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम जाते हैं बटन लिंक हो गया, हमारा फीचर्ड वाला सेक्शन हो गया। तो फीचर्ड वाले सेक्शन को कर लेता हूँ मैं FEATURD फीचर्ड। जो हमारा होता है उसको बोलते हैं हम दोस्तों जो है टैग। तो ये ऊपर जो फीचर्ड का बैनर दिखाई दे रहा है, टैग दिखाई दे रहा है, उसको मैं फीचर्ड एज ए टैग ट्रीट कर रहा हूँ। इसको हम रखेंगे ट्रू फॉल्स वाले सेक्शन में। अगर है तो आप ट्रू सेलेक्ट कीजिए, नहीं है तो फॉल्स सेलेक्ट कीजिए। तो मैं इसको कर लेता हूँ हमारा ट्रू फॉल्स वाला सेक्शन यहीं पे दिखना चाहिए। ये रहा दोस्तों ट्रू फॉल्स वाला सेक्शन। तो इसमें सिर्फ आप या तो ट्रू डालोगे या फॉल्स डालोगे। तो ये हमारे हो गए सारे फील्ड। आशा करता हूँ शायद हमारे इसके बाद कोई फील्ड नहीं होंगे। हाँ तो हमारे सारे फील्ड बन चुके हैं इसके प्राइसिंग प्लान के। इसको मैं कर लेता हूँ एक बार अपडेट करने के साथ ही अगर हम फ्रंट इसमें जो हमारा होम पेज वाला सेक्शन इसमें जाके देखें, नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको पूरा एक ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें आप ऐड कर सकते हो अपने प्राइसिंग का सारा चीज़। देखिए दोस्तों हमारे पास यहाँ रो ऐड करने का ऑप्शन आ चुका है। प्लान का टाइटल, प्राइस, करेंसी, एक्सपायरी, इमेज, बुलेट पॉइंट्स, बटन लिंक, फीचर टैग। तो एक रो ऐड करते हैं यानी कि एक प्लान ऐड करते हैं। प्लान ऐड करने के बाद प्लान का जो टाइटल रहेगा मैं एक बार यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे फ्री प्लान लिखा हुआ है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे टेस्ट प्लान, टेस्ट PLAN प्लान। इसका जो प्राइसिंग इन्होंने 0 रखी हुई है, मैं प्राइसिंग रख लेता हूँ इसकी 10।
करेंसी इन्होंने रखी हुई है तो मैं यहाँ पे एज ए डॉलर रख लेता हूँ। एक्सपायरी इन्होंने रखी है दोस्तों जो है मंथ की, तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ईयर की। वाई और ईयर को जनरेट करते हैं। इमेज इन्होंने रखी है ये वाली, मैं एक बार इसको इंस्पेक्ट करके देख लेता हूँ। इमेज कौन से फोल्डर से ये आ रही है IMG फोल्डर से, प्राइसिंग फ्री .img। तो मैं यहाँ पे इमेज पे क्लिक करता हूँ, हम जाते हैं IMG फोल्डर में। फ्री IMG करके यहाँ पे एक इमेज होनी चाहिए थी, ये रहे दोस्तों प्राइम बिजनेस की प्राइस फ्री की। तो मैं इसको कर लेता हूँ ड्रैग, ये वाली हम इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये वाली इमेज आ गई। अब हमारे पास लिस्ट आइटम वाला ऑप्शन आ गया। तो ये हमारे बुलेट पॉइंट्स थे, तो मैं इन चारों को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद ये हमारे बुलेट पॉइंट्स है, एक एक करके कॉपी कर लेता हूँ। ऐड रो करते हैं इसमें, एक हमारा बुलेट पॉइंट हो जाएगा ये, ऐड रो करते हैं। सेकंड बुलेट पॉइंट हो जाएगा ये, इसके बाद हमारे पास थर्ड बुलेट पॉइंट हो जाएगा ये, कर लेते हैं यहाँ से कॉपी। थर्ड हो गया, इसके बाद हम कर लेते हैं फोर्थ को कॉपी। एक और कर लेता हूँ, अपना डायनामिक रख लेते हैं फैंटेसी इन्फो। तो हमने 4 बुलेट पॉइंट कर दिया। अगर आप ये चाह रहे हो कि सारा मिसमैच हो गया, सब कुछ घुसड़ मुसड़ यहीं पे हो गया, तो इसका भी ऑप्शन मैं आपको अभी बताने वाला हूँ किस तरीके से आप इनको हाफ ऑफ में डिवाइड कर सकते हो। कि आप चाहते हो प्लेन टाइटल प्राइस और करेंसी एक लाइन में दिखाई दे, फिर एक्सपायरी इमेज एक लाइन में दिखाई दे, बुलेट पॉइंट्स एक ऑप्शन में दिखाई दे, ये आप कर सकते हो। मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरीके से कर सकते हो उस चीज़ को भी। फिर बटन हो गया बाय नाउ को, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बटन का टेक्स्ट बाय नाउ। बटन का लिंक मैं एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई सा भी पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी फिलहाल के लिए एक काम करते हैं, हम अबाउट के पेज को सेलेक्ट कर लेते हैं। फीचर्ड में आप टिक करोगे तो वो ट्रू हो जाएगा, टिक नहीं करोगे तो वो फॉल्स रहेगा। तो हमारा एक प्लान ऐड हो चुका है। प्लान ऐड करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ अपडेट। अपडेट करते के साथ ही हमारा प्लान आपको दिखाई देगा। देखिए दोस्तों, हमारे प्लान का ऑप्शन दिखाई देगा। अरे ये इसको मैं सेट करना आपको पहले बता देता हूँ, इसके बाद ही हम इसको फ्रंट एंड में पॉपुलेट करेंगे। सेट किस तरीके से करना, आप जाएंगे यहाँ वाले सेक्शन में, प्लान सेक्शन पे। इस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इसकी विथ आपको दिखाई देगी, विज। तो हम देख लेते हैं कहाँ पे हमारी विद रिक्वायर्ड का ऑप्शन दिखा रहा है। ये दिखा रहा है हमको कंडीशनल लॉजिक, ये रैपर एट्रीब्यूट दिखा रहा है इसका। इसके बाद हमें दिखाना चाहिए था इसका विद, जो हमको मुझे से लग रहा है दिखना चाहिए। विद की परसेंटेज दिखा रहा है रैपर एट्रीब्यूट की। तो एक काम करता हूँ, मैं यहीं पे ट्राई करके देखता हूँ। एक काम करते हैं, इसको लेट से क्या चीज़ है हमारा टाइटल है, तो टाइटल को हम 20 कर लेते हैं। 20 प्लान के प्राइस को भी 20 करके देख लेते हैं। 20 दूनी 40, करेंसी को भी 20 कर लेते हैं। 40 और 20 60, एक्सपायरी को भी 20 कर लेते हैं। 60 और 20 80, 80 के बाद एक इमेज को भी 20 कर लेते हैं 100, यानी कि 100 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो एक रो कंप्लीट हो गई 100 की। तो एक बार देख लेते हैं टेस्ट करके ये कर भी रहा है कि नहीं वर्किंग कर रहा है। एक बार यहाँ पे करते हैं पेज को रिफ्रेश। पेज को रिफ्रेश करने के बाद आपको दिखा देगा 20 20 20 20 है। हमारे दोस्तों जो है सारे के सारे 20 20 में डिवाइड हो चुके हैं। 20 20 में डिवाइड होने के बाद मैं इसको भी अब एक अलग विद दे देता हूँ। इसको बुलेट पॉइंट्स में 50 की विद दे देता हूँ ताकि ये अलग ही दिखाई दे। प्राइसिंग सेक्शन पे जाते हैं, बुलेट पॉइंट्स में जाते हैं, इसको मैं दे देता हूँ विद 50 की ताकि थोड़ा सा सेक्शन इसका बड़ा रहे। बटन को दे देता हूँ 20 क्योंकि बटन तो छोटा ही होता है। बटन के लिंक को भी 20 दे देता हूँ और फ्यूचर के टैग को भी 20 दे देते हैं। तो मेन हमारे यहाँ पे 50 जो विद ली है उसने, क्योंकि वही थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा था। पेज को एक बार मैं यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश। पेज को रिफ्रेश करते के साथ ही आपको यहाँ पे दिखाई देंगे पेज टाइटल। इन्होंने लिया नहीं, क्यों नहीं लिया ये चीज़ मैं आपको देख के बता दूंगा। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको पॉपुलेट करना आपको बता देता हूँ, इस चीज़ को छोड़ते हैं। तो पॉपुलेट किस तरीके से करना है वही है, लूप है इसमें, लूप 2 बार घूमेगा। एक लूप के लिए तो ये पूरा घूमेगा, एक लूप के लिए हमारे बुलेट पॉइंट्स घूमेंगे। किस तरीके से घूमेंगे चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। इस वाले सेक्शन का भी मैं आपको बता दूंगा, इस चीज़ के बारे में आप ना दीजिए। तो सबसे पहले तो इसका एक एरे बनाने पड़ेगा, ठीक है। प्राइसिंग सेक्शन करके हमारा लूप घूमेगा। पहले मैं इसकी टेस्टिंग कर लेता हूँ आपके सामने ही, ताकि आपको भी अच्छा लगे कि हाँ हमने टेस्टिंग की है इसकी। तो एक बार ऊपर चले जाते हैं, इसकी टेस्टिंग करने के लिए 4 का लूप घूमेगा। एक काम करते हैं, हेडर को कर देते हैं बंद और यहीं पे टेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं अपनी, ताकि आपको खुला खुला दिखाई दे। ये हमारी की है। लूप आएगा ACF का, तो हम जाते हैं ACF के डॉक्यूमेंटेशंस पे, रिपीटर डॉक्यूमेंटेशन पे। तो यहाँ पे जाते हैं, इनका एक लूप निकाल लेते हैं। तो ये इनका बेसिक लूप है, इसी को कॉपी कर लेते हैं। बेसिक लूप को हमने कॉपी कर लिया। फील्ड का नाम है प्राइसिंग सेक्शन, कॉपी कर लेते हैं। प्राइसिंग सेक्शन हमने यहाँ पे कर लिया। प्राइसिंग सेक्शन कॉपी करने के बाद यहाँ पे सब सेक्शन का ऑप्शन दे रहा है ये। तो सब सेक्शन हमारा यहाँ पे जाते हैं। ये है प्लेन टाइटल, कॉपी कर लेते हैं एक बार फटाक से।
प्लेन टाइटल करने के बाद मैं डाई यहाँ पे लास्ट में लगाऊंगा, जो पहली बार एरर हुई थी, अब की बार मैं नहीं चाहता हूँ बार बार हो। कॉपी कर लेते हैं, एक बार मैं फ्रंट एंड पे चेक कर लेता हूँ हमारा प्लेन का टाइटल आया क्या। तो हमारा रहा ये, रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। प्लेन का टाइटल अभी नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है उस चीज़ को मैं एक बार देख लेता हूँ। प्राइजिंग सेक्शन को हमने लूप पे लिया, प्राइजिंग सेक्शन के बाद हमने गेट सब फील्ड लिया। अच्छा, इसको हमने भी एको नहीं करा है, इसीलिए हमको नहीं दिख रहा है। आई थिंक प्रिंट आर में आएगा, क्योंकि ये लूप बनेगा, एरे बनेगा सॉरी। तो सब फील्ड को कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे कर लेते हैं डेनोट। पेज को कर लेते हैं रिफ्रेश। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो है टाइटल आ चुका है, यानी कि हमारा एरे बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। हमारा सारा डाटा यहाँ पे आ जाएगा। एक प्लेन टाइटल के नाम से इसको सेव कर लेते हैं, PLAN प्लेन टाइटल के नाम से सेव कर लेते हैं। इसको मैं कर देता हूँ इसको रिफ्रेश, यानी कि रिमूव। 3-4 फील्ड को कॉपी कर लेते हैं, सभी फील्ड को हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं फटाफट से। इसको कर लेते हैं बंद। एक हमारा प्राइस का सेक्शन, फटाफट से कर लेते हैं इसको कॉपी। प्राइस का सेक्शन को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। प्राइस के सेक्शन के बाद हम करेंसी का सेक्शन कर लेते हैं कॉपी। तो हमने यहाँ पे करेंसी का सेक्शन यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद हमारा होगा एक्सपायरी का सेक्शन। एक्सपायरी के सेक्शन को हम यहाँ पे डाल देते हैं। इसके बाद हमारा आ गया दोस्तों इमेज का सेक्शन। तो इमेज के सेक्शन को यहाँ पे डाल देते हैं। इसके बाद हमारा सेक्शन आएगा बुलेट पॉइंट्स का। ये वाला दोस्तों ध्यान से रखना है आपको, बुलेट पॉइंट वाले सेक्शन को। अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको मैं अभी बताऊंगा आपको। कॉपी कर लेते हैं, बाकी के सेक्शन को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो हमारा रहेगा बटन का सेक्शन, बटन ले लेते हैं। बटन के बाद हमारा रहेगा एक दोस्तों जो है बटन लिंक का सेक्शन, उसको पेस्ट कर देते हैं। और इसके बाद हमारा रहेगा एक दोस्तों जो है फीचर्ड टैग का सेक्शन, जो अगर ठीक होगा तो दिखाई देगा। करते हैं सेव। और एक बार इन सभी को मैं रीनेम भी कर देता हूँ। यहाँ पे रहेगा प्लेन का प्राइस, PRIC प्राइस। ये रहेगा करेंसी, CURRENCY करेंसी। यहाँ पे रहेगा एक्सपायरी, EXPIERY एक्सपायरी। इसको कर देते हैं इमेज, IMAGE इमेज। ये रहेगा बटन, BUTTON बटन। यहाँ पे रहेगा लिंक, LINK लिंक। बटन का जो रहेगा हमारा ये रहेगा FEATURD फीचर्ड टैग। ये BTN लिख देता हूँ, नहीं पे समझ में नहीं आएगा कहीं का लिंक है। BTN का लिंक हो गया। करते हैं सेव। और एक बार मैं इन सभी को चेक कर लेता हूँ हमारे पास ये सारे के सारे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। एक काम करते हैं, चेक क्या करते हैं, इनको डायरेक्ट इम्प्लीमेंट ही कर देते हैं। मैं यहाँ से करता हूँ इसको रिमूव, इन दोनों को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ये जो हमारे कमेंट्स हैं इनको बाहर निकाल लेते हैं। ये भी हमारा कमेंट्स है। हेडर के सेक्शन को अनकोड कर देते हैं, डाई को रिमूव कर देते हैं। ये हमारा लूप पे बन गया जो कंप्लीट। यहाँ से कर लेते हैं कट। और जितना भी हमने ये स्पेस लिया है, इसको स्पेस को कर देते हैं ख़त्म। और इस लूप को आपको पता है कहाँ पे ले जाके पेस्ट करना है, पेस्ट करना है प्राइसिंग वाले सेक्शन के पास। ये वाला प्राइसिंग वाला सेक्शन, ये हमारे टाइटल आ गया। इसमें आपको देखना है लूप पे घूम क्या रहा है। हमारा घूम रहा है कॉल LG3। ये देखिए दोस्तों कॉल LG3। तो हमारे ये वाला जो सेक्शन है वो लूप पे घूम रहा है। इस वाले सेक्शन को हमें नहीं चाहिए, इसको रिमूव कर देते हैं। जो नेक्स्ट वाला है इसको भी नहीं चाहिए, ये भी रिमूव कर देते हैं। ये वाला चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, इसको भी रिमूव कर देते हैं। इसके बाद जो हमारी रो स्टार्ट हो रही है, ये यहाँ से ये वाला जो सेक्शन है ये लूप पे घूम रहा है हमारा। तो यहाँ पे कर देते हैं इसको पेस्ट लूप को। PHP यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे PHP को कर देते हैं एंड। PHP को एंड करने के बाद जो हमारा लूप पे घूमेगा ये वाला सेक्शन, इसको यहाँ से कर लेते हैं कट। Ctrl+X करके कट करने के बाद हम यहाँ पे PHP का सिंटैक्स यहाँ पे बंद कर देते हैं। PHP का सिंटैक्स यहाँ से ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद ये वाला हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। फाइल को करते हैं रिफ्रेश और एक बार फ्रंट एंड में चेक कर लेते हैं हमारे पास डाटा शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बार पेज को करते हैं रिफ्रेश। पेज को रिफ्रेश करने के बाद जो हमारा प्राइसिंग वाला सेक्शन आएगा नीचे, उसमें हमारे सेक्शन दिखने चाहिए। तो प्राइसिंग वाले सेक्शन में आप देखें दोस्तों, हमारा सेक्शन दिखाई दे रहा है आपको। ये जो एक ही सेक्शन हमने ऐड किया था वो सारे दोस्तों में अभी जो डाटा आ रहा है वो यहाँ से शो हो रहा है। इन डाटा को हमें एक बार डायनेमिक करना है। ये वाली चीज़ तो आप सारी डायनेमिक कर लोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ प्लान का टाइटल आपको कैसे डायनेमिक करना है। तो प्लान का टाइटल तो हमारा यहाँ से हो जाएगा डायनेमिक। मैं एक बार इसको सेव कर लेता हूँ और एक बार चेक कर लेता हूँ हमारा टाइटल आया क्या। रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को। ये देखिए दोस्तों हमारा टेस्ट प्लान आपको टाइटल दिखाई दे रहा है। इसके बाद फटाफट से मैं पहले इन्हीं सबको कर लेता हूँ, फिर बुलेट पॉइंट्स वाला सेक्शन आपको भी बता दूंगा। मैं कॉपी कर लेता हूँ फटाफट से। सबसे पहले तो ये इन्होंने करेंसी वाला दिया है। इसके बाद हमको दोस्तों प्राइस करना है। फिर इसके बाद इन्होंने दोस्तों जो है वो दिया है हमारा
फटाफट से कर लेते हैं प्राइस, कंट्रोल सी से प्राइस हमारा आ गया। इसके बाद हमारी करेंसी आ जाएगी, कंट्रोल सी से कॉपी, यहाँ पे आ जाएगी हमारी जो हमारी करेंसी है। इसके बाद आ जाएगी एक्सपायरी, कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे फटाक से, ये आ गई हमारी एक्सपायरी आने के बाद हमारी इमेज आ जाएगी, इमेज हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो हमारी इमेज यहाँ पे आ जानी चाहिए। एक बार मैं इसको कर लेता हूँ इक्वल टू के साइन में, यहाँ से कर लेता हूँ मैं इसको फटाक से रिमूव। और PHP का सिंटैक्स हमारा यहाँ पे बंद हो जाएगा। PHP का सिंटैक्स बंद होने के बाद इमेज के अंदर हमारा होता है URL, आपको पता है, मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। तो URL यहाँ पे हम कॉल कराते हैं, URL आ गया। इसके बाद ये लूप वाला भी आप इसको इग्नोर कीजिए। सबसे पहले हम बटन का लिंक बना लेते हैं। तो मैं एक बार इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे कर लेता हूँ इस लिंक को पेस्ट, और यहाँ पे बटन का लिंक पेस्ट हो जाएगा। एक बार मैं इनको चेंज कर लेता हूँ, बटन का लिंक कॉपी कर लेते हैं, ये हमारा बटन का लिंक आ गया, बटन का टेक्स्ट आ गया, बटन का टेक्स्ट डाल देते हैं यहाँ पे। बटन का टैग डालने के बाद हमारा आ गया वो दोस्तों टैग का ऑप्शन। आई थिंक मैंने टैग वाला जो ऑप्शन था वो करते हैं यहाँ से रिमूव। एक बार पेज को कर लेते हैं रिफ्रेश, इंडेक्स वाली फाइल पे जाते हैं। हमारे सेकंड जो प्राइसिंग वाला सेक्शन है, एक बार मैं जाता हूँ फटाक से प्राइसिंग वाले सेक्शन में। टेस्टिमोनियल वाला सेक्शन हो गया हमारा, आई थिंक प्राइसिंग वाला सेक्शन इससे ऊपर था। जिसमें हमारा था टैग, वो एक बार मैं वो टैग देख लेता हूँ हमारा कौन से वाले प्लान में था टैग। आई थिंक वो टैग वाला ऑप्शन दिख नहीं रहा मुझे। अच्छा, तो शायद ये जो फीचर्ड वाला सेक्शन है क्लास से फीचर्ड आ रहा होगा आई थिंक, क्योंकि जो आप स्टार्टर प्लान में देख रहे हो यहाँ पे फ्री प्लान दिख रहा है, यहाँ पे क्लास यहाँ पे दिख नहीं रही है हमें फीचर्ड वाली। और जब नेक्स्ट वाले में जा रहे हैं बिजनेस प्लान में, इसमें भी हमें फीचर्ड वाली क्लास नहीं दिख रही। ये जो स्पेन आ रहा है हमारा ये वाला, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं स्पेन को, ये हमारा हेडिंग 3 के ऊपर जाएगा। तो हमारी हेडिंग 3 ये है, इसके ऊपर अगर मैं इसको डाल दे फीचर्ड को, करते हैं सेव। एक बार मैं फ्रंट एंड को चेक करूँगा, फ्रंट एंड में हमारा फीचर वाला टैग आया क्या। तो देखो दोस्तों फीचर वाला टैग हमारा इसी के कारण आ रहा है। तो इसको हम समझ गए हैं, इस वाले टैग को हमें तब कॉल कराना है जब ये हमारा टैग इस सेट हो यानी कि ट्रू हो। तो इसको हम कर लेते हैं इफ के लूप में, इफ PHP यहाँ पर ऑन करनी पड़ेगी, PHP इफ प्लान टैग ट्रू है यानी कि आता है इसके अंदर, तो हमें मैं एक बार PHP यहाँ पे बंद कर देता हूँ। तो ये वाली हमको दोस्तों यार एको करानी है, कंट्रोल X कर देते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं इसको फटाक से एको। तो यहाँ पे डबल कोट यूज को है, पहले तो मैं डबल कोट को निकाल के सिंगल कोट कर देता हूँ क्योंकि हम यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे डबल कोट यूज कर लेंगे हम, लास्ट टाइप कोट निकाल देते हैं, सेमीकोलन से डिनोट कर देते हैं, फाइल को करते हैं फटाक से सेव। तो हमारे ये PHP का मैंने एको करा दिया, अगर ये ट्रू होता है तो आप करो, नहीं तो नहीं करो। उनको पेज को कर लेता हूँ रिफ्रेश, हमने रिफ्रेश किया, देखिए दोस्तों हमने फॉल्स किया होता है इसलिए यहाँ से रिमूव हो गया। अगर मैं इसको यहाँ पे टिक करके ट्रू कर दूँ, फीचर्ड वाले को अपडेट पे क्लिक करूँ और इसको एक बार पेज को रिफ्रेश करूँ, जैसे हमारा ये ट्रू होगा तो हमारा फीचर्ड वाला बैनर जो हमारा टाइटल है वो आ जाएगा। देखिए दोस्तों हमारा टेक्स्ट प्लान भी आ रहा है, ये हमारी डॉलर का साइन भी आ गया, प्राइस भी आ गया, ईयर भी आ गई, इमेज भी आ गई, बाय नाउ का बटन, लिंक भी आ गया। इसके बाद रहेगा हमारे बुलेट पॉइंट्स जो हमारे ये वाले हैं। इसके लिए आपको दोबारा से लूप घुमाना पड़ेगा, इसके लिए आप ACF में जाएंगे, यहाँ पे नेस्टेड लूप आपको दिखाई देगा। देखिए दोस्तों ये नेस्टेड लूप आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा, माफी चाहता हूँ, ये नेस्टेड लूप को टिक कर लेता हूँ। नेस्टेड लूप में आपको किस तरीके से करना है, आपको सब रिपीटर के लिए भी दो बार से वही वाला लूप घुमाना पड़ेगा। कैसे घुमाना पड़ेगा ये देखिए दोस्तों, फॉर ईच का हमारे दोस्तों जो इफ वाला लूप है, लूप ओवर सब रिपीटर फील्ड। तो सब रिपीटर फील्ड्स के ऊपर आपको दोस्तों जो है लूप घुमाना पड़ेगा, उसको भी आपको दोस्तों हैव रोज करके ही लेना पड़ेगा। किस तरीके से लेना पड़ेगा इसका मैं देख लेता हूँ। ये इफ हमारा यहाँ पे शुरू हो रहा है तो एंड इफ यहाँ पे हो रहा है, तो इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इस वाले लूप को। और ये लूप हमारा कहाँ पे घूमेगा, ये LI वाले टैग के पास घूमेगा। तो मैं यहाँ पे PHP का सिंटैक्स ऑन कर लेता हूँ, हमारा लूप हो गया। लास्ट कर देते हैं। इसके बाद हमें सिर्फ दोस्तों जो है ये वाला ये NA करके इसमें कुछ आ रहा है, क्लास ऐड की हुई है NA की, यानी कि ये हाईलाइट बोल्ड वाला ऑप्शन होगा। हाँ यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड पॉइंट है, कुछ अनहाईलाइटेड पॉइंट है, ये नहीं मिलेंगे आपको। तो इसके लिए मेरे को एक फील्ड और बनाना पड़ेगा, इसमें जाते हैं, इसके लिए हम बनाते हैं बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स में जो हमारा एक ऑप्शन था लिस्ट आइटम का, लिस्ट आइटम में डालने के बाद एक मैं यहाँ पे टिक मार्क कर देता हूँ। एक काम करते हैं, इसको अभी इग्नोर करते हैं, इस चीज़ के बारे में बाद में देखेंगे, टाइम ज़्यादा चला जाएगा, टाइम वैसे ही ज़्यादा जा चुका है इस वीडियो में। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इनको यहाँ से रिमूव कर देगा और हमारे पास सिर्फ ये LI वाला एक ऑप्शन रहेगा। कंट्रोल X कर देता है, LI वाले सेक्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। LI वाले सेक्शन को हम यहाँ पे PHP का सिंटैक्स यहाँ पे बंद करेंगे और PHP का सिंटैक्स यहाँ से हम
ऑन कर देंगे तो हमारी यहाँ पे HTML यूज़ कर सकते हैं हम। तो हमारी HTML आ गई। LI का सेक्शन हमें यूज़ करना है, UL के अंदर हम कॉल कर ही रहे हैं तो LI यहाँ आ जाएगी। चाइल्ड का जो टाइटल रहेगा उसको कर लेते हैं यहाँ पे हम कॉपी। एक बार पहले तो मैं इस रिपीट जो हमारा फील्ड है इसका जो हमारा नाम था वो था बुलेट पॉइंट, इसको कर लेता हूँ मैं यहाँ से कॉपी। तो सबसे पहले इसने बोला है अगर बुलेट पॉइंट्स हैं ठीक है तो उसको लूप पे घुमा दीजिए। लूप पे घुमाने के बाद जो उसके सब फील्ड है, जो हमारा सब फील्ड है बुलेट पॉइंट्स का, वो है लिस्ट आइटम्स। तो हम लिस्ट आइटम को कॉपी कर लेते हैं। लिस्ट आइटम्स को यहाँ पे कॉपी करने के बाद जो हमारा नाम बना वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिस्ट आइटम्स, लिस्ट अंडरस्कोर आइटम्स। लिस्ट आइटम्स के हम यहाँ पे एको करा देंगे। तो एको कराने के लिए मैं एक बार ये वाला कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे एज इट इज पेस्ट कर देते हैं। इसको कर लेते हैं यहाँ पे फटाक से कॉपी, यहाँ पे कर लेते हैं इसको फटाक से पेस्ट। एक बार पेज को करते हैं सेव और एक बार पेज को रिफ्रेश करके हम देख लेते हैं अगर सब कुछ सही रहा तो हमारा सब कुछ शो हो जाना चाहिए। देखिए दोस्तों हमारा सब कुछ डायनेमिक आ चुका है। यहाँ पे मेरा नाम भी आ रहा है, जो हमारे चैनल का नाम है फैंटेसी इन्फो। तो हमारा ये वाला सेक्शन भी दोस्तों डायनेमिक हो चुका है। आप इसको चाहो तो सेकंड रो बना सकते हो। यहीं पे जाओगे जैसे ही तो आप यहाँ पे ऐड रो का ऑप्शन में एक और प्लान ऐड करके दिखाता हूँ। लेट्स हम यूज़ कर सकते हैं दोस्तों सेकंड प्लान। तो सेकंड प्लान के बाद ये जो हमारी चीज़ है ये रहेगा प्राइस और करेंसी। मैं यहाँ पे प्राइस रख देता हूँ उसका $100, यहाँ पे करेंसी रख देते हैं इसकी डॉलर्स। इसके बाद जो हमारा ये रहेगा ये वाला सेक्शन एक्सपायरी ईयर इमेज के लिए, एक्सपायरी हम यहाँ पे डाल देते हैं 1 मंथ की एक्सपायरी रहेगी। काम करते हैं यहाँ पे YR लिख देते हैं। इमेज की बात करें, एक इमेज यहाँ पे मैं ये वाली लगा देता हूँ। इसके बाद हमारी लिस्ट आइटम रहेगी। लिस्ट आइटम में मैं एक ही चीज़ डाल रहा हूँ यहाँ पे टेस्टिंग। इसके बाद ये जो हमारा ऑप्शन इसको भी देखता हूँ एक बार यहाँ पे डाल देता हूँ अगेन टेस्टिंग करके ये वाले इसको फीचर्ड कर देते हैं। इसको दोस्तों जो इस पेज से लिंक करा देते हैं। और यहाँ वाले में क्या चीज़ थी हमारी, यहाँ पे था बाय नाउ का बटन, तो यहाँ पे डाल देता हूँ बुक नाउ, ताकि हमें पता लगे हमारा बटन भी हो रहा है डायनेमिक। तो मैं एक बार इसको कर लेता हूँ सेव। और फीचर्ड वाला सेक्शन जो हमारा पहले वाला था उसको फीचर्ड से बाहर निकाल देते हैं ताकि एक पर ही फीचर्ड का टैग रहे। कर लेते हैं सेव और एक बार पेज को फ्रंट एंड से कर लेते हैं रिफ्रेश। तो देखिए दोस्तों हमारे ये 100 वाला प्लान भी आ चुका है, बुलेट पॉइंट्स भी हमारे आ चुके हैं दोस्तों। बाय नाउ का बटन आ चुका है हमारा। बाय नाउ की जगह आई थिंक मैंने बुक नाउ किया था, बटन के टेक्स्ट में कोई प्रॉब्लम है शायद। बाय नाउ हमने यहाँ पे किया था, यहाँ पे मैंने किया था बुक नाउ। तो बटन का टेक्स्ट एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा बटन के टेक्स्ट में दिक्कत क्या हो रही है। बटन का टेक्स्ट हमारा आ कहाँ से रहा है, पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा। प्लान अंडरस्कोर बटन से आ रहा है। प्लान अंडरस्कोर बटन हमारा ये रहा, सब फील्ड का बटन। जाते हैं इसको बंद करते हैं। प्लान के बटन को सब फील्ड बटन, ठीक है, टेक्स्ट है आना चाहिए था। एक बार बटन को हम कर लेते हैं, काम करते हैं। प्लान बटन के टेक्स्ट को एक बार हम कमेंट कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। सेव कर लेते हैं, एक बार फ्रंट एंड में चेक कर लेते हैं। तो ये दे रहा है अनएक्सपेक्टेड एरर है लाइन नंबर 580 पे। ये रही अनएक्सपेक्टेड एरर, हमने यहाँ पे इसको कमेंट कर दिया। अनएक्सपेक्टेड एरर क्यों थ्रो कर रहा है, एक बार मैं यहाँ पे इसको PHP ही लिख लेता हूँ पूरी। एको सेमीकोलन से कर लेते हैं डिनोट, करते हैं सेव। एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। पेज को रिफ्रेश किया, पेज वर्किंग में आ गया। ये हमारा वो टाइटल है बाय, हाँ ये ना बाय नाउ बुक नाउ। तो दोस्तों हमारे ये दोनों आ गए हैं। आशा और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगी। इसके बाद तो आप ये भी कर सकते हो, इसमें सिर्फ टाइटल है, ये वाला ऑप्शन रहेगा, ये भी दोस्तों आप कर सकते हो। ये वाला सेक्शन आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो इसको भी आप इग्नोर करिए। तो हमारी थीम यहाँ पे आज कंप्लीट होती है। हमारे वाले दोस्तों जो है पूरा हो जाता है हमारी थीम का काम। ये आप कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं रहा अभी। इसके लिए बस टाइम ही वेस्ट होता रहेगा आपका और मेरा, इसमें कुछ है नहीं खास। इसमें मैंने आपको रिपीटर फील्ड्स के बारे में सब कुछ बता दिया है। ये वाला कॉन्टैक्ट फॉर्म रहा है, इसका हम एक प्लगइन बनाएंगे, किस तरीके से आपको फ्रंट एंड में लाना है, किस तरीके से बैक एंड में उसका डाटा लेना है, डाटाबेस में डाटा सेव करना है। आशा और उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज दोस्तों अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।